हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं आव्यूह में हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 3.0 इसको लेकर हम चलेंगे। और इसके पहला वाला चैप्टर हमारा हो चुका है। देखिए, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मान लीजिए कि हमारे एक मैट्रिक्स दिया गया, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहला हमें ज्ञात करना है a+b, दूसरा a-b, तीसरा जो है 3a-c और चौथा आपका ab और पांचवा ba ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आप ज्ञात करेंगे a+b। देखिए कैसे करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, जो a और b को ऐड कर लेना, जो संगत अवयव हो उसी को ऐड करके दिखा देना बस। देखिए कैसे a और प्लस b को हम ऐसे करेंगे। देखिए हम ऐसे किए, a पहला वाला कर रहे हैं, हम कर रहे हैं a+b बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम ये वाला जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर प्लस लगाए, फिर ये b वाला मैट्रिक्स यहाँ पर ऐसे रख दीजिए 1 3 -2, ये हमारा 5 है। तो आपका हो गया 5। अब क्या करें, संगत जो संगत अवयव है इसी को ऐड करना है, यानी कि ये 2 और इसे 1, इसे ऐड कर लेना है, इसको ऐड कर लेना, ये वाला ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। तो अब क्या करेंगे, पहले ये ऐड करेंगे, ये वाला ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा +1, अब ये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 + 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस करेंगे, और यहाँ पर -2 है तो -2 लगाए, ये 2 और ये 5 जोड़ लीजिए, 2 + 5 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसे जोड़ेंगे, 2 1 3 कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 और 4 + 3 7, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा तो घट जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 5 और +2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। आपको जो a+b आया वो आपका ये आंसर आ गया, यही आपका आंसर है, ये आपका हो गया पहले का। अब हम आपको बताएंगे दूसरा वाला a-c, सेम इसी प्रकार है, इसमें प्लस था तो प्लस लगाएं, उसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए कैसे, दूसरा वाला क्या है हमारा a-b। पहले a मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर माइनस के साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा के अब ये वाला लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 5। क्या करेंगे, संगत अवयव को घटा देंगे, यहाँ पर 2 और ये माइनस हो जाएगा, 2 - 1 और ये 4 - 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस, -2 है तो हम ब्रैकेट के अंदर -2 हो जाएगा, 2 और -5 हो जाएगा, 2 - 5। अब क्या करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, देखिएगा 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, यहाँ 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आया, और यहाँ पर देखिए 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2, जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस हो जाए 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये हो गया। 2 में 3 5 घटाएंगे तो -3 आया, जो आपका आया a-b, ये आपका आंसर आया, a-b आपका यही आया। आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे 3a-c, इसे हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए अब हम आपको बताएंगे तीसरा वाला जो है 3a-c। सबसे पहले तीसरे वाले में जो मैट्रिक्स ए दिया गया है आव्यूह ए, इसमें जो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे सभी अवयवों, उसके बाद सी को जो है घटा देंगे तो आपका जो है आ जाएगा। देखिए कैसे हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे पूछा है 3a-c, तो सबसे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, क्या करेंगे 3a बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है ए में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका ए जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए दिया गया है ये 2 4 3 2, और यहाँ पर 3a कहा रहा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3a, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई इसमें कराए तो इसमें भी कराएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई सभी अवयव में हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स में होगा। 3 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर इससे कराएंगे 4 3 कितने 4 3 12 हो गया, और इससे कराएंगे 3 3 9, फिर 3 दूनी 6, ये आपका जो है 3a आ गया। अब इसमें जो है c को घटा देना है, वो जो c दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3a - c। अब आपका ये देखिए यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 12, यहाँ होगा 9, यहाँ हो गया 6। घटाना है तो घटाने का साइन लगा दिए, और आपका क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। अब इसमें इसको जो है इसी में घटा देना, जैसे पहले बताया संगत अवयव। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, आपका 3a - c जो है आया है हो जाएगा 6
ये माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 2 है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 लगा दिए। फिर जो 12 में 5 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 12 - 5। अब यहाँ पर जो है 9 में 3 को घटाएंगे, 9 में 3 को घटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 में जो है 4 को घटा देंगे, हो जाएगा 6 - 4। अब क्या आएगा आपका, देखिए ये ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 + 2 कितना आएगा, 8 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 12 में 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6 आया, और यहाँ पर 2 आया। आपका क्या आया, ये 3a - c आया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे चौथा वाला क्वेश्चन। हमारा ये हो चुका। अब हम बताएंगे आपको ये a × b, अर्थात ये मल्टीप्लाई करेंगे, a और b का जो है मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, मैंने जो है आपका जो मल्टीप्लाई वाला रूल है वो आपको क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में बता दिया है पहले लेक्चर में। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन का क्लास देख लीजिए ताकि इसमें आपको मल्टीप्लाई वाला रूल पता चल जाए कैसे होता है। अभी बता दे रहे हैं। हालांकि देखिए क्या निकालना है आपको, a × b निकालना है। पहले आप a लिखेंगे, ये वाला, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। फिर आपको ऐसे ही लगा के ये वाला b लगा देना, 1 3 -2 5। और a × b निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इसको उठाएंगे इससे कराएंगे, ये हो गया कंप्लीट। फिर इसको उठाएंगे इससे कराएंगे, फिर इसको उठाएंगे इससे कराएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, ऐसे होता है आपका, ऐसे ऐसे। पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 2 × 1 = 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 × 2 = 8, तो कितना हो जाएगा -8। ये हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें संगत हो जाए इसमें कराएंगे अगले वाले। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 6 आ गया, और इस 4 का कराएंगे इसमें प्लस का 20 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई जो है इससे कराएंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे साथ कराएंगे, तो 3 × 1 = 3 + 2 × 2 = 4 माइनस का 4। अब इसका जो है इसके साथ कराएंगे, 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10। अब इसको ऐड करना हो, ऐड करो जो आए। अब देखिए साइन देखिए अंदर माइनस है, बाहर है प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात ये घट जाएगा तो ये आएगा -6। इसमें ऐड हो जाएगा, हो जाएगा कितना 26, ये हो जाएगा -1, ये आ गया 19। आपका a × b जो है आ गया, ये आपका a × b है। अब हम आपको बताएंगे b × a, जस्ट इसी का उल्टा है, ये आगे आ जाएगा पीछे हो जाएगा। देखिए कैसे, आपका जो पांचवा क्वेश्चन है ये हो जाएगा b × a, अर्थात पहले b रहेगा बाद में a रहेगा। b × a, सबसे b वाला लिख लेंगे तो b वाला यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब a वाला लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाद में a है, तो a वाला हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। अभी जैसे बताया आपको सेम वही रूल फॉलो होना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करके, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, वही सेम प्रोसेस। इसका मल्टीप्लाई इसके कराएंगे 2 × 1 = 2, इसका कराएंगे 9, अब इसका कराएंगे तो 4, इसका करा देंगे तो कितना आएगा, इसका इसके साथ करा इतना आ गया। अब इसका जो इसके साथ करा रहे हैं तो 4 कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 × 2 = कितना हो गया, -4 प्लस 5 × 3 = 15। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 -8। अब 5 का कराएंगे तो प्लस का 10। अब इसको जो है जो जुड़े उसे जोड़ दो, जो घटे वो घटा दो, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, अर्थात 11, और 6 × 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 हो गया। और इसे जब प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस में घट जाएगा, जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। ये बड़ा कौन सा 15 है, इसका साइन क्या है प्लस का, तो फिर प्लस का साइन लगेगा, और घटेगा तो क्या आएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 2। आपका b × a आया, ये आपका आंसर।
और आप ध्यान दीजिए, देखिए a इंटू बी जो है ये कंपल्सरी नहीं है कि b इंटू ए बराबर हो जाए, ये बराबर नहीं होते, कुछ कंडीशन में होते हैं। अगर ये बराबर हो रहे हैं, अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो रहा है, इसका मतलब ये बराबर होगा i के, तभी ये बराबर होगा, नहीं तो ये बराबर नहीं होगा। ये आपके रूल है, बाद में बताएंगे आपको। ये आपका पहला हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है ऐड करना, जैसे आपको बताया। ये वाला ऐड करके आप दिखा रहे हैं, आपका जो पहला वाला हम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये वाला करके देखिए, कहाँ यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, माइनस के बी ए, फिर क्या करना है, ऐसे ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा, ए बी बी ए। इसे जब ऐड करेंगे वैसे सिंपल सा पढ़ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और ए जुड़ जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा, बी और ए बी जुड़ जाएगा, बी प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी और ये बी हो जाएगा, माइनस का बी प्लस का बी, ए का और ए जोड़ जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ए और ए कितना जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और b प्लस बी जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी जब जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और a प्लस ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला का आंसर इतना है, सिंपल, वही मेथड पुराने वाला। अब हम आपको बताएंगे दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, देखिएगा। आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐड कर लेना है आपको, किसके साथ, 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था, अब ये जुड़ जाएगा तो 2ab हो गया, प्लस का 2ab। अब इसी के प्रकार इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ऐड करेंगे 2bc, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। अब ये और ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसे ऐड कर लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, यहाँ पर भी ए प्लस बी का यानी कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पर जो ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर लिख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी का माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपको दूसरे का आंसर हो चुका है। अब हम आपको बताएं चौथा वाला, तीसरा वाला आपका होमवर्क रहेगा, सेम उसी प्रकार ऐड करना है, इसमें ऐड करना है बस। आपका चौथा बताएंगे, देखिए कैसे होगा। चौथे में आपको कुछ नहीं करना, सेम यही प्रोसेस करना है। फार्मूले लगे तो फार्मूला लगा देना है, नहीं तो इसी प्रकार ऐड कर देना है। देखिए चौथा वाला क्या है, आपका जो चौथा दिया गया है, यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ है cos स्क्वायर एक्स। अब इसे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। जैसे आपको पहले वाला क्वेश्चन होता है, सेम टू सेम, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। आपका जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स।
यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी, वहाँ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये आपका क्या आ गया आंसर है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला लगा हुआ है ये आपका आंसर हो गया। ये आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, अगर नहीं आता तो आप कमेंट पूछ लिए। अब चलेंगे आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, अर्थात इनका जो है गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको ए बी, जो पहले वाले में ए बी बताया, बी ए बताया, उसी प्रकार करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मैंने रूल क्या होता है, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, फिर इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, वही वाला हम पहला वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर माइनस के बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर माइनस के बी, यहाँ पर का बी, यहाँ पर ए, ये आपका है। अब क्या करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, इसका जब कराएंगे तो ए के साथ कराएंगे तो ए स्क्वायर, इसके साथ कराएंगे तो फिर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको साथ करा दिए। अब इसको जो है इसके साथ कराएंगे, ए और माइनस के बी कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का ए बी, और बी और ए के साथ कराएंगे तो प्लस का ए बी। अब इसको इसके साथ कराएंगे तो ए और बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का ए बी, और ए और बी का कराएंगे तो प्लस का ए बी यहाँ पर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बी, और बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए और ए के साथ कराएंगे तो प्लस ए स्क्वायर। अब आपका यहाँ पर क्या वैल्यू आया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए प्लस का माइनस का ए बी और प्लस का ए बी घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया, आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर इसी को कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात हुई हुई। आप इसको जो इस तरह भी लिख सकते हैं, आप जो है इसमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1, ये जो है आई के बराबर होता है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आई, ये आपका आंसर है। नहीं यहाँ पर भी आपका आंसर है। आप इसे जो है और भी ज़्यादा डिटेल के दिखाने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब हम आपको बताएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। देखिए यहाँ पे इतना डिलीट कर रहे हैं ये वाला। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा वाला, यहाँ पर ये देखिए क्या दिया गया है, 1 2 3। अब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 4 से। इसमें क्या, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसको कराएंगे इसके साथ, इसको कराएंगे इसके साथ, जो आपका जो बनेगा मैट्रिक्स, देखिए इसको मल्टीप्लाई से 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 2 1 2 हो गया, ये हो गया, ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई जो है इसके साथ करेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, अब इसके साथ 4 कम 4 हो जाएगा, 2 का इसका मल्टीप्लाई जो है इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराना है। पहले 2 का 2 से कराएंगे 4 हो जाएगा, 2 का 3 से कराएंगे 6 हो जाएगा, 2 का 4 से कराएंगे 8 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई जो है इसके साथ कराना है, 3 का 2 से कराएंगे 6 आ जाएगा, 3 का 3 से कराएंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से 4 से कराएंगे तो 12 आ गया। ये आपका जो है बन गया, ये आपका आंसर है। क्योंकि ये जो बना हुआ है मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस ए का बना हुआ है 1 का, ये जो बना हुआ है 1 क्रॉस 3 का। जब ये यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये हट जाएगा तो 3 क्रॉस 3 का बन गया। ये आपका जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 का आया, ये आपका आंसर है। अब हम आपको बताएंगे अगला वाला क्वेश्चन, हमें ये डिलीट करना पड़ेगा, ये लिख लीजिए। देखिए अब डिलीट कर रहे हैं ये वाला। अब आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस को 2 2 3। इसको जब मल्टीप्लाई कराना है 1 2 3 3 2
2 3 1। और सबसे पहले इसको जो है मल्टीप्लाई इसके साथ करा के ऐड कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 2 का माइनस 2 से कराएंगे 2 दूनी 4, माइनस का 4 जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 2 1 कम हो जाएगा 2, और इसका कराएंगे तो माइनस का 6। अब इसका कराएंगे इसके साथ 3 1 कम हो जाएगा 3, और क्या आएगा 2 का कराएंगे इसके साथ माइनस का 2। अब इसका कराएंगे इसके साथ, पहले 2 का 1 से कराएंगे तो 2 आ गया, 3 का 2 से कराएंगे 6 आ गया, प्लस का 6। फिर 2 का करेंगे 2 के साथ 4, 3 का 3 से कराएंगे 9। फिर इसका इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। अब इसे ऐड कर लेंगे, इस यहाँ घट जाएगा, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 6 2 8, यहाँ 4 कितना है 9 4 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर 6 3 9। ये आपका जो है मैट्रिक्स बन गया, ये आपका आंसर है। तीसरे का इसमें चौथा और पांचवा क्वेश्चन ये बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या वही फॉर रूल, वही जो पहले मैंने बताया वही मल्टीप्लाई वाला रूल। इसका जो है मल्टीप्लाई इसके साथ करके ऐड कर लेंगे, फिर इसका जो इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसका जो इसके साथ ऐड, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, इस 2 का 1 के साथ कराएंगे 2 एकम 2, 3 के 0 के साथ कराएंगे प्लस का 0, फिर 4 का कराएंगे 3 के साथ प्लस 4 3 12, ये आ गया। अब इसका जो है इसके साथ कराएंगे तो 3, ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6, फिर 3 का कराएंगे 2 से प्लस का 6, फिर 4 का कराएंगे 0 के साथ प्लस का 0। अब इसका कराएंगे इसके साथ 2 पंचे हो जाएगा 10, फिर 3 का हो जाएगा 4 4 3 12, फिर 4 का कराएंगे 5 से 4 पंचे 20। अब इसका जो है कराएंगे इसके साथ 3 का 1 के साथ कराएंगे 3 कम 3, फिर प्लस 4 0 के साथ कराएंगे 0, 5 के 3 से कराएंगे प्लस का 5 3 15। अब इसका जो है इसके साथ कराएंगे 3 और माइनस 3, 3 3 का 9 माइनस का 9, फिर 4 के साथ 2 के साथ कराएंगे प्लस का 4 दूनी 8। अब इस 5 के मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे प्लस का 0। अब फिर जो है इसका इसके साथ कराएंगे 3 और 5 के कराएंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, प्लस फिर 4 का इस 4 के साथ कराएंगे 16, फिर 5 का कराएंगे 5 के साथ 25। अब ये हो गया। अब ये वाला कराएंगे इसके साथ 4 और 1 का कराएंगे 4 एकम 4, फिर 5 और 0 के साथ करेंगे प्लस का 0, फिर 6 और 3 कराएंगे तो 6 3 18। अब इसका जो कराएंगे इसके वाला के साथ 4 और 3 कराएंगे माइनस का 3, 4 3 12 माइनस का 12, 5 और 2 का कराएंगे प्लस 5 दूना 10, और 6 और 0 का कराएंगे प्लस का 0। अब इसका जो है मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे 4 और 5 का कराएंगे, 4 पंचे कितना आ जाएगा 20, ये हो गया। अब 5 और 4 का कराएंगे तो 5 चौक प्लस का 20। अब 5 6 का और 5 का कराएंगे 6 पंचे 30, हो गया। इसे ऐड कर लो बस, 2 और प्लस 0 ये 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना आया 14। इसे जब ऐड करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसे जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 30 40 2 42, कितना आ गया 42। इसे ऐड करोगे तो 15 3 18, इसे ऐड करोगे कितना आएगा माइनस का 1, इसे ऐड करोगे कितना होगा 25 5 30 10 40 40 50 5 56, कितना आया 56 ना। देखिए 25 5 30 10 40 50 6 56। अब इसे ऐड करेंगे 18 और 4 कितना आएगा 22। अब इसे ऐड करेंगे कितना आएगा माइनस का 2। अब इसे ऐड करेंगे तो 20 20 40 40 और 30 70। ये आपका क्या आ गया आंसर, जो आपका चौथे इसमें तीसरा का जो चौथा है आपकी, ये आपका आंसर आ गया। अब हम आपको बताएंगे पांचवा वाला। देखिए पांचों किस प्रकार करना है, इसका भी वही प्रोसेस है। इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, 2 का 1 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, फिर 1 का कराएंगे 1 के साथ 1 एकम 1, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 1। अब इसका कराएंगे इसके साथ 2 का 1 से 0 से कराएंगे 0 आ गया, फिर 1 का 2 से कराएंगे प्लस का 2। अब इसका कराएंगे इसके साथ 2 एकम 2 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ कराएंगे प्लस का 1। अब इसका जो है मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 3 का 1 के साथ कराएंगे 3 एकम 3, 2 का 1 के साथ कराएंगे तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का साइन लगी हुई। अब इसका जो है मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 का 0 से कराएंगे तो हो जाएगा 0, फिर 2 का 2 के साथ कराएंगे प्लस का 4। अब फिर इसका जो है इसी के साथ करना अगले वाले,
3 और 1 का करेंगे 3 कम 3, 2 और 1 का करेंगे 2 1 कम 2। अब इसका मल्टीप्लाई से वही जो पहले प्रोसेस होता है वही प्रोसेस, एक का एक के साथ करेंगे, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 1, ये 1 और ये -1, इसका करेंगे तो माइनस का 1। इसका जो है इसके साथ कराएंगे 0 के साथ, एक का 0 से कराएंगे 0 आ जाएगा, एक का फिर 2 से कराएंगे प्लस का 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -1 और ये 1 क्या हो जाएगा -1, 1 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब इसे ऐड कर लेंगे, ये इसमें घट जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे 2 ही आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 में 2 जाएगा कितना आएगा 1 आया, 4 ऐड करेंगे 0 में 4 ही आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 1 क्या हो जाएगा -2, यह हो जाएगा 0 + 2 ऐड करेंगे 2 ही आ जाएगा, -1 और 1 ऐड करेंगे क्या है 0 आएगा। ये आपका क्या आया आंसर। अब इसका ये वाला सॉल्व करिए, इसका छठा वाला, यहाँ पर वही सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई वाला रूल इसमें भी अपनाना है। देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका जो है पहले इस पूरे का लाइन का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 का 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 3 दूनी 6 आ गया, फिर -1 करेंगे तो क्या है -1, 3 और 3 का करेंगे प्लस का 9, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 3 का 3 से करेंगे -3 से करेंगे 3 3 का 9 -9, अब -1 का 0 से करेंगे प्लस का 0 आ जाएगा, फिर 3 का 1 से करेंगे 3 कम 3 आ गया। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, -1 और 2 का करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, 0 का 1 से करेंगे प्लस का 0 ही आ जाएगा, 2 और 3 का करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -1 -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 कम हो जाएगा 3, 0 और 0 करेंगे 0 ही आएगा, और 2 और 1 का करेंगे तो 2 कम 2 ही आएगा। अब इसे ऐड कर लो सिंपल सा, 6 में घटाओगे 5 आएगा, और 5 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 14 आ गया। अब इससे सेम टू सेम ऐसे ही ऐड, इसमें क्या होगा -9 0 3 करेंगे तो क्या आएगा -6 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे 6 और -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 6 और क्या कहते हैं 3 और 2 ऐड करेंगे क्या है 5। आपका जो है आंसर आ गया।